आज से लाखों साल पहले अर्थ पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते यहाँ पर मौजूद करीब 85% क्रीचर्स हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि साइंटिस्ट ने आखिर क्यों चार्ल्स डार्विन को गलत ठहराया। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आज से लाखों साल पहले धरती पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधों की वजह से धरती पर मौजूद जंगली जानवर और समुद्री जीवों की ज्यादातर प्रजातियां न केवल मारी गई बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल ईथोनम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी धरती आज भले ही हरे भरे पेड़ पौधों से सजी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से करीब 7 बिलियन साल पहले अर्थ पूरी तरह से ड्राई लैंड था। इसलिए अर्थ पर आज की तरह पेड़ पौधे नहीं उगते थे। इतना ही नहीं, उस वक्त तक धरती पर जीवन भी नहीं मौजूद था। पर हैरानी की बात है कि उस समय चट्टानों पर एक खास तरह का माइक्रोब मौजूद था और आगे चलकर इसी माइक्रोब ने अर्थ पर लाइफ की शुरुआत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वैज्ञानिकों की माने तो ये खास तरह का माइक्रोब शायद सायनोबैक्टीरिया या फिर धरती पर मौजूद पहले फंगाई की मदद से बना हुआ हो। बता दें कि ये खास तरह का बैक्टीरियम अपनी कॉलोनी शुरू करने के लिए दूसरे बैक्टीरिया को सेल्स के लिए फिलामेंट भेजता था। बता दें कि साइनोबैक्टीरिया के द्वारा इस प्रक्रिया को अपने आसपास के माहौल में लंबे समय तक दोहराया गया और इस दौरान धरती पर मौजूद जीवों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। साथ ही धरती के माहौल और तापमान में भी काफी सारे बदलाव तेजी से आ रहे थे। धरती पर अलग अलग जीवों की बढ़ती मौजूदगी के कारण यहाँ के तापमान में तेजी से बदलाव आए और हमारा ग्रह दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा था। ऐसे में जाहिर है धरती पर मौजूद जीवों और पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत थी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों ने समंदर से ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया और यही वजह रही है कि कुछ ही समय के अंदर हमारे ग्रह पर पहला एक्सटिंक्शन आया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारे ग्रह पर पहला एक्सटिंक्शन पेड़ पौधों की वजह से आया। ऐसे में धरती पर मौजूद जंगली जानवरों की करीब 85% प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर आ गई और इस दौरान समंदर में पाए जाने वाले 1/4 जीव भी तेजी से मारे गए और ऐसा माना जाता है कि एक बार विलुप्त होने के बाद ये जीव धरती पर दोबारा कभी नहीं जन्मे। इनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और इस पूरी प्रक्रिया को ही आज एंड ऑर्डोविसियन एक्सटिंक्शन इवेंट के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि अर्थ के इवॉल्व होने से लेकर आज तक धरती पर करीब 8.7 मिलियन स्पीशीज आई हैं और इन्हीं में से एक स्पीशीज हम इंसान भी हैं। बता दें कि 8.7 मिलियन स्पीशीज में से करीब 99% स्पीशीज का अब तक खात्मा हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 99% प्रजातियां धरती से करीब करीब हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। इस बारे में चार्ल्स डार्विन का कहना था कि धरती पर हुए बदलावों के चलते जो प्रजातियां खुद को समय और माहौल के हिसाब से ढाल पाई वो अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रही और जो प्रजातियां खुद को समय और आसपास के माहौल के हिसाब से नहीं बदल पाई उनका अस्तित्व धरती से धीरे धीरे विलुप्त हो गया। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि धरती पर अब तक कुल 5 बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग जीवों की प्रजातियां अलग अलग कारणों से विलुप्त हुई हैं। जैसे कि आज से करीब 440 मिलियन साल पहले हुए ऑर्डोविसियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन को ही ले लीजिए। उस वक्त धरती पर मौजूद करीब 86% प्रजातियां मारी गई थी और ये पूरा एक्सटिंक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में हुआ था। बता दें कि उस वक्त पर नॉर्थ और यूरोप के समंदर में मौजूद पानी आइसबर्ग के फॉर्म में बदलने लगा था। ऐसे में समंदर में मौजूद पानी का स्तर गिरने लगा और इस वजह से चट्टानी इलाकों के तापमान में भी तेजी से बदलाव आया, खासकर इन इलाकों में जो समंदर के आसपास मौजूद थे। ऐसे में हर जगह पर एक वक्त के बाद बर्फ जमने लगी और धरती का तापमान तेजी से घटने लगा। इस घटते तापमान और बर्फ के जमने के चलते ही आइस एज की शुरुआत हुई और यही वजह रही है कि सी लेवल के ऊपर रहने वाले जीवों का जल्द ही सफाया हो गया और आइस एज के जाते ही समंदर में जमी बर्फ के साथ साथ समंदर के बाहर मौजूद बर्फ का भी पानी तेजी से पिघलने लगा। ऐसे में धरती पर जल्द ही पानी का स्तर बढ़ा और पानी के स्तर के बढ़ने से
धरती के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का स्तर भी तेजी से घटा। ऐसा होने से समंदर में मौजूद जीवों को भी एक समय बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी और यही वजह रही कि कुछ ही समय बाद समंदर में मौजूद जीव भारी मात्रा में मारे गए। ये एक तरह की तबाही थी और इस तबाही के बाद धरती ने एक बार फिर से खुद को संभालने की कोशिश की और इसी कोशिश के चलते धरती पर न केवल नई प्रजातियों के जानवर पैदा हुए, बल्कि धरती पर अलग अलग तरह की वनस्पतियों के साथ साथ पेड़ पौधे भी उगने शुरू हो गए।